अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बहुत सारे स्टूडेंट के इसरार पर बिहेवियर के चैप्टर को इंशाअल्लाह मैंने कंप्लीट कर दिया है। आज बिहेवियर का ये लास्ट टॉपिक है जो आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उम्मीद करता हूं कि आज इस पूरी वीडियो में आप मेरे साथ रहेंगे। तो देखते हैं बिहेवियर लर्निंग और इनेट बिहेवियर के बाद एक और बिहेवियर भी मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं सोशल बिहेवियर। अब ये सोशल बिहेवियर क्या है, इसकी कौन कौन सी किस्में हैं और ये हर एक ऑर्गेनिज्म किस तरह सोशल बिहेव करता है, ठीक है ना। सबसे पहले लफ्ज सोशल का तो मतलब है कि पॉजिटिव इंटरेक्शन। यहां पर हर चीज पॉजिटिव इंटरेक्शन में होगा। तो चलो देखते हैं सोशल बिहेवियर का। सबसे पहले जब हम डिफिनीशन करते हैं तो हम बहुत आसानी के साथ इस तरह इसको एक्सप्लेन करना मुनासिब समझता हूं कि द पॉजिटिव इंटरेक्शन ऑफ स्पीशी एमंग द सेम ग्रुप, यानी एक ग्रुप के अंदर जो सेम स्पीशी है इनके दरमियान जो पॉजिटिव इंटरेक्शन है, जो उस पॉजिटिव इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं, सोशल बिहेवियर। याद रखिए कि बायोलॉजी के वो ब्रांच जिसमें हम सोशल बिहेवियर को स्टडी करते हैं उसको कहा जाता है सोशो बायोलॉजी। आपको मैं अभी एग्जाम्पल की तरफ ले जा रहा हूं। मिसाल के तौर पर एक हनी बी की कॉलोनी को देख सकते हो। ये सोशल बिहेवियर का बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है ना। आपने जंगलात में देखा होगा कि बंदर इकट्ठा एक ग्रुप की शक्ल में, स्पाइडर ग्रुप की शक्ल में घूमते रहते हैं, जिसमें तकरीबन 25 या 10-15 बंदर होते हैं, मंकीज होते हैं। इसी तरह आपने चिमटियों के ग्रुप को भी देखा होगा। एक जगह पर एक सुराख के अंदर कई हजार चिमटियां रहते हैं। इस तरह आपने तालाब के अंदर मछलियों के स्कूल यानी फिश स्कूल भी देखे होंगे। इसी तरह जंगल में आपने ग्रुप ऑफ लाइन भी देखे होंगे। इसी तरह कीड़े मकोड़े, ये सारे सोशल बिहेवियर के बेहतरीन एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट, आपने जाना नहीं है, इंतहाई इंटरेस्टिंग ये वीडियो है, इंतहाई मुख्तसर भी है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं मुख्तसर ये चीज क्लियर कर लूं। सबसे पहली बात यह है कि सोशल बिहेवियर में ऑर्गेनिज्म की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो या तो रिजिड होगा और या डायनामिक होगा। रिजिड ऑर्गेनाइजेशन का ये मतलब है कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो हर वक्त कायम रहे, जिसके बगैर वो ऑर्गेनिज्म आपको नहीं मिल सकता। जब भी वो कॉलोनी की शक्ल में होगा तो आपको यही ऑर्गेनाइजेशन सूरत में हर टाइम आपको इसी सूरत में मिलेगा। तो उस ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं कि ये रिजिड ऑर्गेनाइजेशन है। मिसाल के तौर पर हनी बी के छत्ते को जब आप देखेंगे तो उसमें आपको एक मलका क्वीन नजर आएगा और आपको इसी तरह वर्कर नजर आएंगे और आपको इसी तरह ड्रोन भी नजर आएंगे। तो ये आपको रिजिड ऑर्गेनाइजेशन का बेस्ट एग्जांपल है। इसी तरह आपको विस्प का एक जगह पर जो वो बनाती है, जो प्रोडक्ट जिसको हम पश्तो में धमाकाए कहते हैं, वो आपको क्लियर कट नजर आता है, ठीक है ना। तो वहां पर आपको ये इसको कहते हैं रिजिड ऑर्गेनाइजेशन। और एक होता है डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन ये वर्टिब्रेट में आपको मिलेगा, यानी आपको एक वक्त में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ग्रुप की शक्ल में नजर आएंगे, लेकिन वही ऑर्गेनिज्म जब खुराक खाना शुरू करेगा तो फिर ऑर्गेनिज्म अलग अलग हो जाते हैं, रिप्रोडक्शन के दौरान अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। इसी तरह मीटिंग के दौरान भी अलग अलग हो जाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को फिर हम कहते हैं कि ये डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है।
सोशल बिहेवियर में ख्वा रिजिड ऑर्गेनाइजेशन हो ख्वा डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन हो, इन तमाम ऑर्गेनिज्म का एक बिहेवियर डेवलप होते हैं, जिसको मैंने आपकी आसानी के लिए बड़ा खूबसूरत अंदाज में 6 किस्मों में सोशल बिहेवियर को तकसीम किया है। सबसे पहला बिहेवियर का जो सोशल बिहेवियर का किस्म है वो हॉस्टाइल एंड हेल्पफुल इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन है। याद रखिए कि ये पहली किस्म हॉस्टाइल एंड हेल्पफुल इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन, इसको आप फ्रेंडली ग्रुप बिहेवियर एक्टिविटी के नाम से भी आप जान सकते हैं। यानी ग्रुप फ्रेंड का एक ऐसा ग्रुप जिसमें वो इकट्ठा तौर पर एक्टिविटी करे। इस बिहेवियर का तमाम स्पीशी को, इस ग्रुप के अंदर रहने वाले तमाम स्पीशी को एक फायदा होगा कि हर स्पीशी का सोसाइटी के अंदर क्या होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। खुराक को तलाश करना, रिप्रोडक्शन करना या क्या करना, डिफेंस करना या रेयरिंग करना, इन सब में ग्रुप फ्रेंडली ग्रुप बिहेवियर एक्टिविटी इसमें इस तरह की सूरत होगी। दूसरा होगा एग्रेशन। एग्रेशन बिहेवियर, एग्रेशन कहते हैं जंगजुई को। जब सेम ग्रुप में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फिजिकली अटैक करे तो उस बिहेवियर को कहते हैं एग्रेशन बिहेवियर। अब ये अटैक कब करेगा? ये अटैक उस वक्त होगा, फिजिकली अटैक उस वक्त होगा, यानी जानदारों का आपस में लड़ना। अक्सर औकात आप एक जैसे जानदारों को लड़ते देखेंगे, कबूतर कबूतर के साथ, मुर्गा मुर्गा के साथ, और बंदर बंदर के साथ, शेर शेर के साथ, गीदड़ गीदड़ के साथ, ऊंट ऊंट के साथ, और इस तरह परिंदे परिंदे अपने जैसे स्पीशी के साथ लड़ेंगे। तो ये एग्रेशन बिहेवियर है। एग्रेशन बिहेवियर हमेशा लिमिटेड सोर्स की वजह से डेवलप होता है। जब एक जगह पर जब लिमिटेड सोर्स हो, खुराक का, फूड का, वाटर का, स्पेस का, ब्रीडिंग प्लेस का या मीटिंग प्लेस का, तो यहां पर एक बिहेवियर जानवरों के, एक जैसे जानवरों में बिहेवियर डेवलप हो जाता है, तो उस बिहेवियर को कहते हैं एग्रेशन बिहेवियर। याद रखिए कि एग्रेशन बिहेवियर में अक्सर औकात सेम स्पीशी होंगे, डिफरेंट स्पीशी नहीं हो सकते, क्योंकि हर स्पीशी को पता है कि ये मुझसे कमजोर है, मैं इससे ताकतवर हूं। गीदड़ कभी भी शेर के साथ एग्रेशन बिहेवियर नहीं कर सकता, बल्कि हमेशा लाइन शेर का एग्रेशन बिहेवियर होगा जिकाल के साथ। ठीक है ना। तीसरा बिहेवियर है टेरिटोरियल बिहेवियर। टेरिटरी किसे कहा जाता है? टेरिटरी उस एरिया को कहा जाता है जहां ऑर्गेनिज्म रहता है और उसको डिफेंड करता है। अब यहां पर एक बिहेवियर डेवलप होता है कि जानवर अपनी जगह पर किसी दूसरे जानवरों को बिल्कुल नहीं छोड़ते, ख्वाह वो कमजोर हो ख्वाह वो ताकतवर हो। मिसाल के तौर पर एक जगह पर गीदड़ का एक टेरिटरी है, वहां पर शेर भी अगर आए तो फिर भी गीदड़ उस टेरिटरी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। ठीक है। तो स्पाइडर मंकी का एक ग्रुप होता है, तकरीबन 25 मंकियों पर मुश्तमिल होते हैं। वो अपने टेरिटरी के इर्द गिर्द वॉकिंग करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं कि ऐसे अगर किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म को देख लेते हैं तो वो उसके ऊपर अटैक करते हैं और जानवर को वहां से भगाते हैं। तो टेरिटरी बिहेवियर अमूमन ब्रीडिंग टाइम में बहुत ज्यादा डिफेंस, बहुत ज्यादा देखने में हमें आता है। उस वक्त डिफेंस बहुत ज्यादा होती है। आपने मुर्गी को देखा होगा घर में, जब वो चूजों को निकाल देते हैं, आप बहुत बड़े इंसान यानी बड़े बड़े जानवरों से भी वो मुर्गी पर नहीं डरती, उसके ऊपर अटैक करती है। ठीक है ना। तो इस बिहेवियर को कहते हैं टेरिटरी बिहेवियर। इसके बाद है डोमिनेंस हायरार्की बिहेवियर। ऐसा बिहेवियर कि एक ग्रुप में आपको अपनी पोजीशन के मुताबिक जो बिहेवियर आपको करना पड़ता है,
तो उस बिहेवियर को कहा जाता है डोमिनेंस हायरार्की बिहेवियर। याद रखिए कि डोमिनेंस हायरार्की बिहेवियर उस वक्त होगा जब जानवर एक ग्रुप में होंगे। इस ग्रुप में कुछ स्ट्रांग ऑर्गेनिज्म होंगे जो सिर्फ फाइट करेंगे। इस ग्रुप में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो ब्रीडिंग करेंगे। इस ग्रुप में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो शिकार करेंगे। तो इन तमाम अपने स्टेटस के मुताबिक जब ग्रुप को सेम स्पीशीज में एक ऑर्गेनिज्म को अरेंज किया जाता है तो उसको हम कहते हैं डोमिनेंस हायरार्की बिहेवियर। आखिर जो सोशल बिहेवियर का किस्म है एलिस्टोरिस्टिक बिहेवियर, उस बिहेवियर को कहा जाता है कि जिसमें एक स्पीशी दूसरी स्पीशी के लिए, ठीक है ना, उसको उसके हेल्प के लिए, उसको केयरिंग आउट के लिए, ठीक है ना, अपनी पूरी लाइफ गुजार देते हैं। आपने अमूमन जानवरों को देखा होगा, ठीक है ना, बाबून एक बंदर है जो 6 साल तक अपने बच्चों को केयर करते हैं। इसी तरह परिंदों को, कबूतर को आप देखते रहते हो कि वो अपने बच्चों को खुराक दिलाते हैं। इसी तरह, ठीक है ना, स्पेरो को आपने देखा होगा, बाज को आपने देखा होगा। तो ये वो बिहेवियर है कि जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने ऑफस्प्रिंग, अपने बच्चों को यानी उसकी केयर रखने के लिए जो उसके अंदर आ जाता था, इसको हम पेरेंटल केयर भी कहते हैं, ठीक है ना। एक किस्म का जानवर है जो कि अपने पेट के साथ, ठीक है ना, अपने बच्चों को क्या करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। तो ये क्या है, इस बिहेवियर को कहते हैं एलिस्टोरिस्टिक बिहेवियर। हनी बी के अंदर ये भी इसका एग्जाम्पल है। हनी बी की कॉलोनी में आपको एक मलका नजर आती है जो सिंगल फीमेल फर्टाइल होगी, जो सिर्फ अंडे इस कॉलोनी के अंदर क्वीन देगी, और सेवरल थाउजेंड स्टीराइल फीमेल होंगे जो काम करेंगे, और फ्यू हंड्रेड मेल फर्टाइल मेल होंगे जो इस क्वीन के साथ मिलेगी। ये वर्कर जो सेवरल थाउजेंड स्टीराइल फीमेल है, ये क्वीन और ड्रोन को केयरिंग के लिए अपना पूरा लाइफ खर्च कर देता है। तो इस बिहेवियर को क्या कहते हैं, एलिस्टोरिस्टिक बिहेवियर। मैं उम्मीद करता हूं कि बिहेवियर की इस पूरी चैप्टर को आपको क्लियर, आपका कंसेप्ट तमाम बिहेवियर पर हो गया होगा। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में लिखे, इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर इसका जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह ताला हम सबको अपने जवार रहमत में जगह दे। खुदा हाफिज।